गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज की वीडियो महिलाओं पे है। वैसे तो मेरी हर वीडियो महिलाओं पे ही होती है, बट फिर भी आज खास महिलाओं के लिए है। तो जिन्हें रुचि है वो हमारे वीडियो में बने रहें अंतिम तक, और जिन्हें रुचि नहीं है जस्ट क्यूट माई सो। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो है महिलाओं की अशुद्धि को लेकर। ठीक है, अशुद्धि 5 दिनों की जो शुद्धि होती है उसको लेकर। ये तो विधि का विधान है, बदला नहीं जा सकता है। प्रभु की इच्छा थी, इसलिए हम सभी स्त्रियाँ इस चीज़ को बस फेस करती हैं। तो जैसे क्या होता है कि हमारे जो ये 5 दिनों का जो शुद्धि होता है उसमें पूजा पाठ कर्म कांड विधि ये सब वर्जित होता है, शास्त्रों में वर्जित है। जैसे कहने का मतलब है कि हम जो अपने हाथों से जो कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, पूजा पाठ हो गया, धर्म अनुष्ठान हो गए, कोई भी पूजा की सामग्री हो गई, कोई भी ऐसी पवित्र चीज़ जो हमारे धर्म ग्रंथ हो गए, ऐसी इन सब चीज़ों को स्पर्श करना पूर्ण रूप से मना है। क्यों मना है चलिए जानते हैं। ये मना इसलिए है कि ये जो 5 दिन जो होते हैं वो ऐसा कोई पाप नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। वैसा कोई पाप नहीं है कि हम ऐसा है तो मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे क्या होता है वो 5 दिन जो होते हैं ना वो जब हम फेस कर रहे होते हैं उस 5 दिनों को, तो हमारा जो ऑरा होता है, जो हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंटल जो सरफेस जो होता है, एरिया होता है, वो निगेटिव होता है। निगेटिव कहने का मतलब वो वाला निगेटिव नहीं, बदमाश वाला निगेटिव नहीं। निगेटिव का मतलब होता है कि अगर उस दौरान हम लोग कुछ भी शुभ काम करते हैं, किसी पवित्र चीज़ को स्पर्श करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा निगेटिव प्रभाव जाता है। तो निगेटिव प्रभाव जाने के कारण वो जो हमारे जो सामने जो भी होगा वो सूट नहीं करेगा। कहने का मतलब है हम जो पूजा करें, मान लीजिए हम पूजा करें, ठीक है, हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन निगेटिव होगा, हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आएगी, तो वो लगेगी नहीं। कहने का मतलब है हमारी मेहनत सब वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इस चीज़ के लिए वर्जित कर रखा है कि आप 5 दिनों की सिद्धि के दौरान आप पूजा पाठ ना करें। ठीक है, कर्म कांड विधि से पूजा पाठ नहीं करें। अगर आपको करना है, अगर आप करना चाहते हैं, प्रभु को एक दिन भी नहीं मिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी शास्त्रों में एक नियम बनाई गई है। आप बिल्कुल मानसिक जप जिसको बोलते हैं ना, मानसिक पूजा कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अभी हम पूजा कर रहे हैं, हमने कर्मकांड विधि से पूजा कर लिया और हमें मंत्र चैंट करनी है। ठीक है, तो हम आराम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, तो साक्षात जो है मंत्र चैंट कर रहे हैं। तो जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो भी निगेटिव हुई, तो हमारे आसपास जो सराउंडेड एरिया जो होगी वो भी निगेटिव होगी। इसलिए शास्त्रों में ये वर्जित है। कहने का मतलब है कि आप मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक जप मतलब जैसे कोई आम इंसान जो होता है वो बैठा रहता है, उसके बगल में कोई रहता है, तो कैसे कोई पूछ देता है क्या सोच रहे हो, जरा हमें भी बताओ। तो जो सोच रहे होते हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, बगल वाले जो हमारे बैठे होते हैं वो नहीं जानते। वही हमें मानसिक जाप करनी होती है। अगर आप प्रभु को 30 दिनों में 5 दिन मिस नहीं करना चाहती हैं तो आप आराम से स्नान वगैरह कर लें। उसके बाद आप आराम से आपका जो अगर आसन है तो उस आसन का इस्तेमाल नहीं करें। पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी वस्तु को आप स्पर्श ना करें। मैं तो कहूँगी कि आप अपने पूजा कक्ष से दूर ही रहें। ठीक है, तो आप एक अलग सा कोई नॉर्मल सा रख लें और उस पर आप आराम से अपना चेहरा पूर्व दिशा की ओर करके आराम से आप मानसिक जाप कर सकती हैं। मानसिक जाप में आपका कोई भी जो आपका मनपसंद जो है प्रभु की जो मंत्र है उसको आप कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी है तो और हम क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या नहीं कर सकते ये तो हम जान गए कि पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है खाना बनाने की। ठीक है, अब तो नहीं रहा, पहले के पुराने टाइम में घर में ऐसे रिवाज बने हुए थे। हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग होते थे उन्होंने रिवाज बनाए रखे थे कि 5 दिनों उन महिलाओं को रसोई में एंट्री नहीं होती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब सब कुछ बदल रहा है। अब बदल रहा है तो हमें भी बदलना होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हैं नियम बने हुए हैं कि उन अशुद्धि के टाइम में खाना
नहीं बनाते हैं लोग, तो खाना नहीं बनाते हैं। और बच्चों की जो हमारे बच्चे जो हमारे चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे जो चरण स्पर्श करते हैं तो उनके सर पर हम ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, ऐसे रख के हम आशीर्वाद देते हैं। तो ये नहीं करना होता है, आप अपने हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद ना दें, ठीक है, दूर से खुश रहो ऐसा आशीष होता है, बट स्पर्श नहीं करें, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी चीज ना करें जिसमें हमारी नेगेटिव एनर्जी जाए, तो वो उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मली हम लोग जैसे जीवन यापन करते हैं, हमारी जो दैनिक जीवन होती है वो हम कर सकते हैं। और इसमें एक होता है कि आजकल लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, सबसे बड़ी यही बात होती है। सबसे बड़ी आज की युवा पीढ़ी जो है उसमें सबसे बड़ी यही कमी है कि हम लोग जो है ना शास्त्र को भूलते जा रहे हैं। हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हम जो मॉडर्न होते जा रहे हैं वो बस भूलते जा रहे हैं। पीछे की जो हमारी जो नियम बने हुए हैं, शास्त्रों में जो नियम बने हुए हैं उसको हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नियम बने हैं वो हमारे भले के लिए ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती एक स्त्री के ऊपर ये नियम थोप दिया है कि हाँ तुम्हें ये मानना होगा। हमारे भले के लिए नियम ऋषि मुनियों ने अब नियम बनाए हैं, तो उसे हमें मानना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, पूजा पाठ वाली बात तो जान गए, खाना बनाने वाली बात जान गए, और आशीर्वाद देने वाली बात जान गए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अशुद्धि के टाइम जो है सिंदूर लगाते हैं, ये नहीं लगानी चाहिए, सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। हम लोग सिंदूर कितना पवित्र चीज़ होता है, सिंदूर से ही शादी का मान्यता दी गई है। तो सिंदूर बहुत ही पवित्र चीज़ है, इसको नहीं लगानी चाहिए। तो नहीं लगानी चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो होती है ना 5 दिन कैसे रहें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मांग निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से बीच से हम लोग नाम मांग निकालते हैं। तो आप मांग ना निकालें, ठीक है, मांग नहीं निकालेंगे। मांग निकालने के बाद हमें वो जरूरी होता है सिंदूर भरना, ठीक है। अगर आपने मांग निकाला है तो आपको सिंदूर भरना ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस दिन 5 दिनों मांग ही ना निकाले, ऐसा आप कर सकती हैं। आप मांग ना निकाले, सीधे ऊपर से बाल करके और जो भी आपका स्टाइल है आप कर ले। 5 दिनों की तो बात होती है। अब रही बात कि 5 दिनों हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कहीं आना जाना हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो आप बाल ना धोएं, आप डेली बाल नहीं धोएं। डेली बाल नहीं धोने से क्या होगा कि हमारे जो पहले से लगे होंगे वो तो लगे ही रहेंगे, वो धोएंगे नहीं। तो आप ना धोएं, हमारे 5 दिनों के बाद ही धोएं। और कोई अच्छा सा दिन देख करके आप अपना फ्रेश हो जाए वगैरह हो जाए, उसके बाद करनी चाहिए। ये तो बात हो गई क्या नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। ये बस मानसिक जाप कर सकते हैं। और डेली जो हमारा रूटीन है वैसे तो बहुत सारे नियम बने हुए हैं, आप देखिएगा सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं स्त्रियों को। कितना लोग मानेगा, लेकिन फिर भी बात आती है श्रृंगार करने की तो वो भी नहीं कर सकते हैं। ये मानने की बात है, मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानती है तो भी अच्छी बात है। लोग नए कपड़े नहीं पहनते हैं, नई चीज़ें जो भी करनी चाहते हैं वो नहीं करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है, और अपनी सोच के हिसाब से आप देख लिए। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ना उसे आप अपने जीवन में अपना लीजिए। ये 3 चीज़ों का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पूजा पाठ नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि अगर कोई बीच में ऐसा फेस्टिवल आ जाता है जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, तो मन में इतनी एक्साइटिंग होती है कि मतलब लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इसको इग्नोर कर देते हैं कि हट छोड़ो, इतने सालों के बाद इतने दिनों पर तो आता है, इसको कैसे हम लोग छोड़ दें, ऐसे कैसे वेस्ट होने दें। तो इस चीज़ में सब लोग भूल जाते हैं और बस वैसे ही करते हैं जैसे हम स्त्रियाँ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भूचाल आ जाएगा, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भूचाल नहीं आता है, पर वो चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, उसको आप रूटीन से जब हम करने लगते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि एक रात अगर हम सर अपना उत्तर दिशा की तरफ करके सोते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अगली सुबह हमारी मौत हो जाती है, ऐसा नहीं ना होता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को अपना लेते हैं, कहने का मतलब है कि साल के 365 दिन अगर आप अपना सिर उत्तर दिशा की तरफ करके सोते हैं तो जाहिर सी बात है ब्रेन से संबंधित कोई भी रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही बात है, हम अपने जीवन में कभी कभी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल, कभी कभी चल सकता है, पर इस चीज़ को अपनाना नहीं चाहिए। जो गलत है उसको अपनाए नहीं, उसको आप जितना हो सके ना उससे आप डिस्टेंस बना लें। कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा ये डेली का बैकग्राउंड यही होता है। तो क्या है ना, यहाँ पे एक विंडो है, बड़ी सी विंडो है, ठीक है, और यहाँ से लाइट अच्छी आती है
और यहाँ जो है ना मुझे कंफर्ट जोन लगता है कि जैसे मैंने कई बार इधर उधर भी वीडियो बनाने की कोशिश की, बट मुझे अच्छा फोकस नहीं मिलता है, मुझे यहीं पे कंफर्ट जोन मिलता है, इसलिए मैं अक्सर यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। इसलिए डोंट माइंड और आप जानकारी पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए सबको राधे राधे।